हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ पवनकुमार विनय, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। और हम लोग चैनल पे कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स अप टू जेईई एडवांस लेवल। उसमें हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर कवर कर रहे हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने कवर कर लिया है। आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट किया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमने इंट्रोडक्शन देखा और हमने देखा कि कैसे nth टर्म ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, कि ऐसी कौन सी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होती है जिनका सम हम एक्चुअली फाइंड कर सकते हैं। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो जीपी हमें पता है, जीपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, ये होता है जीपी का जनरल फॉर्म। तो n टर्म्स की सम क्या होगी जीपी की, तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, जहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्म्स, r है कॉमन रेशो और a क्या है फर्स्ट टर्म। या फिर देखो यहाँ पे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। तो -1 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो ये दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ सम अप टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी Sn। तो ये क्या होगा, Sn इक्वल टू 1 प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हें पता है एपी में हमने क्या ट्रिक लगाया था। एपी में हमने ट्रिक लगाया था कि हमने सभी टर्म्स को उल्टा लिख दिया था और ऐड कर दिया था दोनों को। ठीक है, ये ट्रिक किस में काम आई थी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करना है तुम्हें, तो यहाँ पे तुम्हें r से मल्टीप्लाई कर देना है इस इक्वेशन में। तो r से अगर हम मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो, ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, r प्लस ये होगा ए आर। अच्छा, यहाँ पे a होगा ना, फर्स्ट टर्म a प्लस ए आर प्लस ओके। तो मैंने अगर r से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस विल बी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म विल बी ए आर टू द पावर n। अब क्या करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आर एस एन माइनस एस एन इक्वल टू क्या आएगा, देखो सेकंड में से मैंने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए आर स्क्वायर में से ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ये लास्ट टर्म ए आर टू द पावर एन, और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म माइनस ए। तो यहाँ से एस एन क्या आ रहा है, तो यहाँ से एस एन तुम्हें मिलेगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। So this is the proof for the formula of n terms of a GP। क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि तुम्हें कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए GP if first term is 3, nth term is 96 and sum up to n terms is 189। देखो फर्स्ट टर्म गिवन है 3, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 3 और हमें nth टर्म गिवन है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करना है, मतलब हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। सो ए एन विच इज़ इक्वल टू ए वन आर टू द पावर n माइनस वन इज़ गिवन एज 96। तो यहाँ से 3 इंटू आर टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू 96। सो आर टू द पावर n माइनस वन क्या आएगा अब 32। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि पहली कंडीशन से हमें बस इतना ही मिल रहा है। सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन गिवन है एस एन इक्वल टू 189, सम ऑफ टू एन टर्म्स इज गिवन एज 189। अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए वन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इक्वल टू 189। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो पता है हमें 3, तो 3 अगर पुट कर दो तो ये हो जाएगा आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन इक्वल टू 3 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ना, सो 63। अब हमें पता है वैल्यू आर टू द पावर एन माइनस वन का, तो हमें उसका यूज़ करना है इस इक्वेशन में। तो उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। क्लियर है, इक्वल टू आएगा 63। तो यहाँ से आर टू द पावर एन माइनस वन का वैल्यू क्या है 32। सो 32 आर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इक्वल टू 63। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा 32 आर माइनस वन इक्वल टू 63 आर माइनस 63। सो 63 माइनस 32 इज 31 आर इक्वल टू 62। तो आर का वैल्यू क्या आएगा 2। तो आर का वैल्यू 2 हमें मिल चुका है। आर का वैल्यू मिल गया तो एन का वैल्यू क्या ही बात है यार। तो आर टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू 32।
सो 2 to the power n minus 1 equal to 32. 32 is 2 to the power 5. सो n minus 1 equal to 5 and n equal to 6. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस जीपी में? 6 है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि हमें फाइंड करना था। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के n टर्म्स तक का सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो यार, आजकल के यूथ में, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स में जो 10th to 12th में पढ़ते हैं एक्चुअली, या फिर मान लो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, 10th to 12th ही ज़्यादातर, उन लोगों का ना, उन स्टूडेंट्स को ना मैं देख रहा हूँ पैसों का वैल्यू नहीं पता है। जब कॉलेज आते हो, कॉलेज में आके फिर करियर का थोड़ा थोड़ा टेंशन आना शुरू हो जाता है, पता चलता है कि हाँ भाई जीवन में कमाई करनी पड़ती है जीने के लिए, तो फिर थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं पैसों के बारे में। जब भी कॉलेज में आते हैं ना, तो पैसों के बारे में रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। बट 10th to 12th में ऐसा स्टेज है ना जहाँ पे स्टूडेंट्स को पैसों का वैल्यू नहीं पता है, मतलब तुम लोग। तो यार देखो, पैसों का वैल्यू तभी पता चलेगा तुम्हें जब तुम खुद से पैसे कमाना स्टार्ट करोगे। इसीलिए मैं ये नहीं कहता पैसे खर्च मत करो, करो पैसे खर्च, बट वहीं पे करो जहाँ पे ज़रूरत हो। अननेसेसरी का जो खर्चा है ना पैसे का, वो मत करो, बिल्कुल मत करो। ठीक है, जब बड़े भी हो जाओगे तब तुम्हारा सबसे पहली प्रायोरिटी होगी तुम्हारी फैमिली। ठीक है, तुम खुद नहीं, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले जितना भी कमाओ, सबसे पहले फैमिली को खुश रखो, सभी उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, जो भी सभी लग्जरी सभी जो सुख है प्रोवाइड करो उन्हें। और फिर उसके बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तो उन पैसों से कोई फालतू काम करने की बजाय, जैसे कि पब जाना, क्लब जाना, या फिर ऐसे ही पार्टी करके पैसे उड़ाना, कुछ भी अय्याशी करना, इसके बजाय वो पैसे यार दान कर दो। और दान ज़रूरतमंदों को करो, जाके अनाथ आश्रम में जाओ, वहाँ पे जो बच्चे हैं यार उनको कुछ गिफ्ट करो, है ना। तो ऐसे कामों में पैसे फिर बाद में खर्च करो अगर बचते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी है फैमिली को सभी कुछ प्रोवाइड करना ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद भी अगर पैसे बचते हैं तो यार हमें वो पैसे अय्याशी में ना उड़ा के दान करने चाहिए। चलो, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का मुझे क्या करना है, अप टू n टर्म सम फाइंड करना है। तो Sn मैं डिनोट कर देता हूँ सम को, तो ये क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक, x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, ये होगा सम अप टू n टर्म्स। देखो, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, उसके बाद ये होगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और जो x टू द पावर n है वो क्या आएगा, x टू द पावर 2n। दिख नहीं रहा होगा तो खुद से भी करो साथ में मेरे, ठीक है। तो x टू द पावर 2n प्लस 1/x टू द पावर 2n, नोट्स में तो ये मिल ही जाएगा तुम्हें, प्लस 2। ये होगा सम अप टू n टर्म्स। अब इसको देख के बताओ कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इस सम को फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये x स्क्वायर, x टू द पावर 4, फिर उसके बाद आएगा x टू द पावर 6, तो ये सभी जीपी में है ना, तो इनको मैं एक साथ लिख सकता हूँ। तो x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 प्लस कहाँ तक, x टू द पावर 2n तक। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो 1/x स्क्वायर, 1/x टू द पावर 4, 1/x टू द पावर 6, ये सभी भी जीपी में है, तो इनको एक साथ लिख लेता हूँ। तो ये होगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 4, ऐसे ही कहाँ तक, 1/x टू द पावर 2n तक। और बचा हुआ क्या है, 2। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आएगा ना, तो 2n हो जाएगा ये, तो प्लस 2n, प्लस क्या होगा इसके साथ 2n। तो अगर तुम इस सम को फाइंड करो तो ये सम क्या होगी, x स्क्वायर इंटू कॉमन रेशो क्या है, x स्क्वायर, तो r टू द पावर n, तो x टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, है ना, प्लस। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म 1/x स्क्वायर इंटू कॉमन रेशो भी क्या है, कॉमन रेशो भी 1/x स्क्वायर है, उसकी पावर n, तो ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/x स्क्वायर माइनस 1, है ना, और इसके साथ प्लस 2n। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर करना है तो
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू, इसको तो वैसे ही रहने दो, एक्स टू द पावर 2n-1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो नेक्स्ट वाली टर्म है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो नीचे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n और डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 2n। क्लियर है, ठीक है, प्लस 2n। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि यार इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ ना मैं। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब कॉमन ले सकता हूँ मैं इसमें से एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2n और प्लस इसके साथ 2n। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है सिंप्लीफाई करने के बाद। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? चलो इजी था क्वेश्चन, बस टर्म्स को डिफरेंट करके लिखना था। ठीक है, टर्म्स को ग्रुप करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो क्या कर सकते हो, देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ना ही इस क्वेश्चन में कुछ एपी दिख रही है, ना ही इस क्वेश्चन में कुछ जीपी दिख रही है। ठीक है ना, तो एपी या जीपी की सम से तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अगर तुम देखोगे तो ये 11 जो है वो 10 के पास है, 103 जो है वो 100 के पास है, 1005 1000 के पास है। यार कुछ कनेक्शन तो है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है यहाँ पे? तो गड़बड़ ये है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 10 + 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 3, इस नेक्स्ट वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1000 + 5 और ऐसे ही आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, और दूसरा क्या आएगा ये 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। अलग अलग करके टर्म्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये एक यहाँ पे मुझे जीपी दिख रही है, दूसरी एपी दिख रही है। इनके तो एन टर्म्स का सम मुझे पता है, जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होगा, a × r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1, सो 10 - 1 इज 9, प्लस एपी के एन टर्म्स का समेशन क्या होगा, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस भी 2 ही है। ओके, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। सो 10/9 × 10⁻n−1 प्लस n/2 इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये देखो 2n, अच्छा 2 + 2n - 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2n आ गया यहाँ पे, और 2n में भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये n² आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये क्या होगा डायरेक्टली n²। सो दिस इज द सम अप टू n टर्म्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत ही। मैंने यहाँ पे 5 दिया है, 5 की जगह पे 8 हो सकता है, 8 की जगह पे 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसको कैसे सॉल्व करना है इसकी भी एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, और इस टाइप के सभी क्वेश्चन उसी ट्रिक से सॉल्व होते हैं। तो अगर आपने फाइंड कर लिया यार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी। अगर नहीं भी फाइंड किया तो एक बार मेथड सीख लो इस क्वेश्चन का, बाकी इस टाइप के सभी क्वेश्चन फिर कर सकते हो। चलो पॉज करके ट्राई कर लिया। अब मैं बता दूं, देखो इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करने का ना एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। मेथड क्या है कि इसमें से पहले 5 कॉमन ले लो। ठीक है, 5 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1 + 11 + 1 1 1 प्लस डॉट 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 ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अब यहाँ पे तुम सोच सकते हो कि सर 1 है तो इसको 10 + 1 लिख देते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं 100 + 11 लिख देते हैं भाई, बट ठीक है ये तो एक जीपी बन जाएगी, बट ये जो सेकंड वाली टर्म्स है ये एपी नहीं बनेंगी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी, है ना। तो मतलब ये गलत है, अभी नहीं लिख सकते इसको। तो एक और यहाँ पे तुम्हें ट्रिक करनी है, क्या करनी है कि इसमें 9 से डिवाइड कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9 + 99 + 999 प्लस डॉट डॉट। तो इसको हमेशा तुम्हें 9 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 5 की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया था, उसको किस में कन्वर्ट करना है, 9 की फॉर्म में। 6 की फॉर्म में दिया हो तो भी 9 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, तो यहाँ पे जो 99 है उसको अब मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1,
99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, 999 को मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1, ऐसे ही अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो अब क्या करो, अलग अलग कर दो टर्म्स को, तो ये हो जाएगा Sn इक्वल टू 5/9 इंटू 10 प्लस 100 प्लस अप टू n टर्म्स, और दूसरा 111, अब 1 कितनी बार आएगा n टाइम्स, तो माइनस n लिख दूँ इसको मैं डायरेक्टली सभी 1 को ऐड करके। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा 5/9 इंटू, अब ये सम क्या आएगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 और माइनस n। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मान लो 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 9 को बाहर ले आओ, नीचे हो जाएगा 81। तो ऐसे जो करना है अगर तुमको तो कर सकते हो आगे, बट दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट अपन लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि आज के लेक्चर का आखिरी कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अब ये कॉन्सेप्ट देख के ही तुम्हें हेडिंग देख के लग रहा होगा कि सर इनफाइनाइट जीपी क्या होता है और इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे फाइंड करेंगे इनफाइनाइट तक सम, ये क्या चीज़ है इनफाइनाइट तक सम? तो इसके लिए पहले एक कंडीशन है ना, किसी भी जीपी का इनफाइनाइट तक सम फाइंड नहीं किया जा सकता। अगर मान लो कोई जीपी दे दिया 2, 4, 8, 16, अब इसके टर्म्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे तो इसके टर्म्स कितने बड़े हो जाएंगे, है ना? तो उसका सम क्या निकालना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जीपी का सम निकालना इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर ऐसी जीपी हो -2, -4, -8, है ना, तो ऐसी जीपी का सम निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा सम, इसका पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो कौन सी जीपी का हम सम फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक? तो उन्हीं जीपी का जिनका कॉमन रेशो लाई करे बिटवीन -1 to 1, है ना। ओनली दो जीपीज हुज कॉमन रेशो इज इन बिटवीन -1 to 1, मतलब डिक्रीजिंग जीपीज। जिन जीपी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो डिक्रीज कर रहा है, सिर्फ ऐसी जीपीज का सम ही फाइंड किया जा सकता है, जैसे 1, 1/2, 1/4, ... तो ये देखो, ये एक डिक्रीजिंग जीपी है। तो अगर तुम इन्फिनिटी पे जाओगे तो इसकी टर्म्स बहुत छोटी हो जाएंगी, है ना, 7-8 टर्म्स के बाद ही इसकी टर्म्स बहुत छोटी हो जाएंगी। तो इन जीपीज का इन्फिनिटी तक सम फाइंड करना पॉसिबल है। चलो अब मैं इस फॉर्मूले का प्रूफ दे देता हूँ कि कैसे सम अप टू इन्फिनिटी होता है a/1 - r। देखो, मान लो कोई एक जीपी है, ठीक है, प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, प्रूफ। तो मान लो एक कोई जीपी है जिसका कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो इज इन बिटवीन -1 to 1, क्योंकि इन्फिनिटी तक सम फाइंड करना तभी पॉसिबल है। तो मैं उसको s इन्फिनिटी से डिनोट कर देता हूँ, s इन्फिनिटी। अब s इन्फिनिटी क्या होगा? अब अगर इनफाइनाइट तक सम, अगर तुम मान लो तुम n तक फाइंड कर रहे हो सम, तो n तक सम क्या होगा, a इंटू 1 - r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 - r, ये होगा, सही है। तो n कर रहा है टेंड इन्फिनिटी को, अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n बहुत बड़ा हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हो गई। अब तो बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तो ये जो r⁴n है ना, ये जो r⁴n है, अब क्योंकि हमारा r जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में है, और -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर उठाओ, उसका अगर तुम पावर इंक्रीज करते जाओगे ना तो वो 0 को अप्रोच करेगा। जैसे 1/2, और 1/2 का पावर 3 कर दो, 1/8 बन जाएगा, 4 कर दो पावर 1/16 बन जाएगा, पावर 10 कर दो 1/2 का 1/1024, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो -1 से लेके 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर लोगे, उसका पावर जितना इंक्रीज करोगे ना उतना ही वो नंबर डिक्रीज होगा, उतना ही वो 0 को अप्रोच करेगा। सो व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r⁴n इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, r⁴n इज टेंडिंग टू 0। तो 1 - r⁴n क्या होगा, 1 - r⁴n को हम पकड़ सकते हैं, मान सकते हैं इक्वल टू 1 ओनली। तो अगर ये इक्वल टू 1 है तो Sn क्या होगा, Sn विल बी इक्वल टू a/1 - r, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला। यही इस फॉर्मूले का प्रूफ है, क्योंकि n बहुत बड़ा हो रहा है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो r⁴n क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा। तो मतलब ये जो टर्म है अपनी 1 - r⁴n, ये क्या होगी, 1 के ही इक्वल होगी, क्योंकि 1 - 0 इज़ 1। इसीलिए सम अप टू इन्फिनिटी क्या होगा, सॉरी s इन्फिनिटी लिखना है यहाँ पे। सो सम अप टू इन्फिनिटी इज a/1 - r। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ये वाला क्वेश्चन कर लो पहले, फिर देखते हैं यार। वैसे तुमने ये पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट पहले ही ऐसा तो नहीं होगा कि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सम अप टू इन्फिनिटी, इससे पहले भी तुमने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, देन फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी।
पहले तो सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई भी जो टर्म है जीपी की, इनफाइनाइट जीपी की, वो टर्म किसके इक्वल है, ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, मतलब उसके बाद वाले टर्म्स के ट्वाइस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो कोई भी मान लो nth टर्म है, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, मतलब an+1 an+2 ऐसे, है ना, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो nth टर्म क्या हो जाएगी इस जीपी की, मान लो फर्स्ट टर्म मैं मान लेता हूँ a, ठीक है, फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ मैं a और कॉमन रेशो r, तो nth टर्म क्या होगी ar⁻n-1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ar⁻n प्लस ar⁻n+1 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, तो ये होगा ar⁻n-1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अब जो ये अंदर तुम्हें दिख रहा है ये तो इनफाइनाइट जीपी हो गई ना, है ना, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, ठीक है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। तो फर्स्ट टर्म क्या है ar⁻n डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो क्या है इसका बताओ, कॉमन रेशो है r, तो 1 माइनस r, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया और r⁻n-1 से r⁻n कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ r यहाँ पे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। तो 2r किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस r के, 3r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/3। सॉरी, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं आप। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। तो अगर तुम देखोगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये किस लिए दिया है क्वेश्चन, कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो जीपी ही नहीं है ना, अगर गधों की तरह इसको जीपी तो नहीं मान लिया जो दिख रहा है उसको, ठीक है, याद रखो जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है तो ये जीपी नहीं है भाई, मेरे भाई जीपी नहीं है, करके देखो 6⁻⁴ डिवाइड बाई 6⁻1/2, कॉमन रेशो फाइंड करो क्या आएगा, तो ये आएगा 6⁻1/4 माइनस 1/2, है ना, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी, तो ये होगा 4 और 1 - 2 - 1। अब 6⁻1/8 बाई 6⁻1/4 करो, क्या ये आ रहा है सेम ऊपर की तरह, तो 1/8 - 1/4, तो दिस इज इक्वल टू 6⁸ - 1/8, है ना। तो ये अभी तो जीपी नहीं है ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं एक्सपोनेंट की क्या करूँगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा। कौन सी प्रॉपर्टी की, मैं ऐड कर सकता हूँ ना ऊपर वाली को, पावर्स को, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो पावर्स है ये जीपी में आ गई अब, ठीक है, ये जो पावर्स है ये पावर सब जीपी में आ गई। अब मैं लगा सकता हूँ अपना फॉर्मूला कहाँ पे, ऊपर पावर में, तो ऊपर पावर में क्या हो जाएगा 6⁻, देखो a/1 माइनस r, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो क्या होगा 1/4/1/2, तो 1/2 ही होगा कॉमन रेशो भी 1/2, तो ये होगा 6⁻1/2/1/2 मतलब 6⁻1, दैट इज़ वाई s इन्फिनिटी इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व। तो बहुत ही ईजी सा चिंदी सा क्वेश्चन मैंने रखा था यहाँ पे, ताकि तुम्हें दिखे कि कहाँ पे जीपी है कहाँ पे नहीं है, समझ में आए इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो, और ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आपके घर पे जो भी बुक है जिसको तुमने बहुत सालों से छुआ नहीं है, बिल्कुल नई नई बुक ला के रखी है घर में सिंगेज की, है ना। फर्स्ट डे जब होता है 11th का तो हम लोग बहुत भूखे होते हैं बुक्स के लिए, हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी बुक चाहिए, सिंगेज भी ले लो, आर्यन भी ले लो, सब कुछ ले लो, सब असाइनमेंट ले लो। और सॉल्व क्या किया उसमें से, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। भाई तो मेरे भाई लाके क्यों रखा है घर में, ऐसे ही बस देखने के लिए उसको, हाँ बहुत सुंदर लग रही है वो तो वो जो बुक है जो धूल खा रही है तुम्हारे घर में, उस बुक को उठाओ या फिर कोचिंग मटेरियल को उठाओ और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन ए जीपी इज 20। तो एक जीपी है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या है 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 100, देन फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ जीपी। तो जो स्क्वायर से जीपी बनेगी वो भी इनफाइनाइट जीपी होगी, है ना। तो पहले तो मैं मान लेता हूँ जो अपनी जीपी है वो क्या है a, AR ये अपनी नॉर्मल जीपी है, और इसका सम हमें गिवन है, क्या गिवन है, इसका सम हमें गिवन है
20। और हमें बोला है कि जब इसका मैंने स्क्वायर किया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 ऐसे, तो इसका इन्फाइनाइट तक सम क्या है 100। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो इक्वल टू 100। और हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशो। तो बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग ये कर सकते हैं, देखो हमें कॉमन रेशो चाहिए ना, तो क्या करते हैं फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। बट ए स्क्वायर चाहिए हमें कैंसिल करने के लिए, तो इसको स्क्वायर कर लो ना पहले, जिससे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें बस आर में इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, जिससे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए, झंझट खत्म हो जाए इसकी। तो इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेता हूँ सेकंड, और फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400/100। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर ऊपर, तो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये भी कैंसिल हो गया यहाँ से, 1 प्लस आर इक्वल टू 4 माइनस 4r, यहाँ से 5r इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाइज r इक्वल टू 3/5। तो कॉमन रेशो क्या होगा 3/5। क्लियर हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं जीपी पे हो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी पे हो, या फिर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो। आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन और इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में, फिर हार्मोनिक मीन और सम स्पेशल सीरीज़ पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।